पहनावा। तो शुरू करते हैं कहानी पहनावा। अशोकनगर में एक लड़की रहती थी। उसे हर तरह के कपड़े पसंद थे। कुछ समय बाद उसके माता पिता किसी दूसरे शहर में चले गए, या यह कह लीजिए कि वह चली गई और वहां उसने ज्यादातर सूट सलवार साड़ी ही पहनी। उसके पहनावे को देखकर हर कोई उसका मजाक उड़ाता था, क्योंकि वह जहाँ गई थी वहाँ की सोसाइटी बहुत हाई फाई थी। इतनी हाई फाई कि पूछो मत। वहाँ हर कोई वेस्टर्न कपड़े ही पहनता था। उस लड़की का नाम कामिनी था। एक बार जब वह अपने घर से शॉपिंग करने जा रही थी, तब उसके सामने वाली पड़ोसन का पति उसकी पड़ोसन को डांट रहा था और कह रहा था कि यह कैसे कपड़े पहने हैं। शर्ट और स्कर्ट मुझे नहीं पसंद। तुम्हारे यह शर्ट और स्कर्ट सिंपल सुंदर साड़ी नहीं पहन सकती थी। कामिनी बहुत ही ज्यादा संवेदनशील लड़की थी। वह किसी भी स्त्री का जरा सा भी अपमान नहीं सह सकती थी। इसलिए जब उसने अपने पड़ोसी को लड़ते झगड़ते देखा और कपड़ों के ऊपर कटाक्ष करते हुए देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, महाशय, अभी क्या कह रहे हैं? वह किसी भी तरह के कपड़े पहने। कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, उसके कर्मों से होती है। और आप कैसे हैं जो डांटे चले जा रहे हैं? देखो आपसे कितना प्यार करती है, जरा भी जवाब नहीं देती। नहीं तो कोई चुपचाप सुनने वाला आज के जमाने में कहाँ है? आजकल सभी एक से बढ़कर एक है, और आजकल एक से बढ़कर एक टेढ़े लोग। आप देख लो, आपको क्या करना है? इस पर उस आदमी ने मुंह फुलाते हुए आगे चला गया और उसकी बीवी वहीं खड़ी रह गई। उसका नाम सविता था। सविता ने कामिनी को धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। यह रोज ही मुझसे लड़ते रहते हैं। मुझे भी समझ नहीं आता मैं क्या करूं। वैसे भी वेस्टर्न कपड़े पहनने में क्या बुराई है? इस पर कामिनी कहती है, कोई बुराई नहीं है, सब ठीक है। वेस्टर्न कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है। कपड़े तो कपड़े होते हैं और तन ढकने के लिए होते हैं। जब आपका तन ढका है तो फिर दिक्कत किस बात की? इस पर सविता कहती है, वह कहते हैं कि ऐसे कपड़े पहनने से लोग तिरछी नजरों से देखते हैं। तब कामिनी ने कहा, तो तुम्हें कहना चाहिए ना कि लोगों की नजरों में खोट है, तो इसमें मेरी क्या गलती? इसका मैं क्या करूं? अपनी आत्मा और नजर को सही बनाया, देखे कैसे सब ठीक हो जाता है। आज इसी सोच की वजह से हम इतने पीछे रह गए हैं। स्त्रियों को हर वक्त किसी न किसी बात पर टोका जाता है, मना किया जाता है। कहने को तो कहते हैं कि किसकी सती है, पर आज भी औरतों को बराबर का अधिकार नहीं मिला। इतनी बात करते हुए दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। फिर क्या था? उसके बाद कुछ दिनों बाद वह फिर से घर से किसी काम से राशन पानी लेने के लिए कामिनी घर से निकली, और जब वह घर से निकल रही थी, सिल्की रेशमी पतली साड़ी पहनकर वह घर से बाहर निकली। उसमें तो वह कयामत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि पूछो नहीं। उस दिन भी जब वह राशन लेकर घर आई, तब सविता के पति ने कामिनी को देखा और देखता रह गया। और जब वह अपने घर गया तो अपनी बीवी के आगे कामिनी की खूबसूरती की तारीफ कर दी। 2-4 दिन बाद कामिनी और सविता पार्क में मिले, जहाँ सविता और उसके दोस्त थे। उसने अपने दोस्तों के आगे कामिनी की हंसी उड़ाई और कहा, आजकल जमाना बहुत मॉडर्न है, हमें वेस्टर्न ही पहनना चाहिए। बाबा आदम के जमाने की साड़ी सूट सलवार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कामिनी समझ गई कि यह ताना उसके लिए ही कसा जा रहा है, और वह अपनी धुन में मस्त थी और पार्क में व्यायाम करने
और टहलने आई थी, इसलिए वह चुपचाप टहलती रही और अपने काम में मस्त रही। और जब सविता को लगा कि वह उसकी बात नहीं सुन रही, तब उसने उसके पास जाकर सुनाना शुरू किया। फिर तो कामिनी को भी गुस्सा आ गया और उसके गुस्सा सिर पर चढ़ गया। सुबह सुबह कोई इस तरह से बोले उसे बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर कामिनी ने कहा, तुम वही हो ना जिसको परसों उसका पति वेस्टर्न कपड़ों पर गुस्सा कर रहा था। उस वक्त तुम बिल्कुल चुपचाप होकर निकल गई। इतना ही लेक्चर मुझे दे रही हो तो अपने पति को भी दे देती। अपने पति को तो इस तरह से लेक्चर दे दिया होता तो वह तुम्हें इतना नहीं सुनाता। उस वक्त मैंने ही तुम्हारा साथ दिया था। देखो, पहनावा कैसा भी हो, इंडियन हो या वेस्टर्न, पहनावा पहनावा होता है, कपड़े कपड़े होते हैं, तन ढकने के लिए होते हैं। और जो कपड़ा आपका तन ढके उसमें इंसान शालीन ही लगता है, बाबा आदम के जमाने का नहीं। जिंदगी होती है और सब अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं। जब आप किसी की मर्जी से नहीं जीते तो दूसरों को भी उनकी मर्जी से जीने देना चाहिए, ना कि उन पर अपनी मर्जी थोपनी चाहिए। इतनी ही तुम आज्ञाकारी हो। तुम्हारे पति तो तुम्हें साड़ी में देखना चाहते हैं तो तुम क्यों नहीं साड़ी पहन लेती। आजकल सबने यही राय बना रखी है कि जो सूट सलवार पहनता है वह संस्कारी और जो जीन्स टॉप पहनता है वो आधुनिक और उच्च विचारों का, जबकि पहनावे से किसी के चरित्र का कुछ पता नहीं लगता। इंसान का चरित्र तो उसके साथ घुल मिलकर बातचीत करके पता चलता है। कपड़े कभी भी किसी का चरित्र नहीं बताते। एक तरह से सभी लोगों ने कामिनी और सविता को समझाते हुए चले गए। वैसे भी कामिनी जाने से पहले सविता को अच्छे से बोल कर गई, तुम वही हो ना जिसने उस दिन तुम्हारे पति ने बड़ा मजाक उड़ाया था और आज तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। उस वक्त मुझे तुम्हारे पति गलत लगा, पर आज लगता है तुम्हारे पति ने सही कहा था। तुम्हें कपड़ों की नहीं, सही दिमाग की जरूरत है। सविता के आसपास के लोग, यहाँ तक कि उसकी पड़ोसन ने भी सविता पर जोर जोर से हंसने लगी। और कामिनी ने दृढ़ता से कहा, पहनावा कोई भी पहनो, वेस्टर्न हो या इंडियन, सभी कपड़े एक से एक खूबसूरत होते हैं और इसमें हमें जरा सी शर्म नहीं करनी चाहिए। मुझे तो सारे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, पर हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे सूट सलवार और साड़ी ही पसंद है। फिलहाल व्यायाम करने के लिए तो अलग कपड़े होते हैं, ट्रैक सूट होता है तो मैं उसे ही पहन के आ गई। और कपड़ों हालात के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब देखो, कोई त्योहार हो तो उस समय हम भारी भरकम नए कपड़े पहनते हैं और हल्के कपड़े भी पहनते हैं। हल्के पहनते हैं पर थोड़े चमकदार कपड़े पहनते हैं। घर पर हम साधारण कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमें ढेर सारा काम करना होता है। फिर कहीं बाहर जाना है तो कुछ अलग तरह के कपड़े, ताकि हम बाहर जाए तो कंफर्टेबल और सहज महसूस करें। और जब रात को सोना होता है तो हम दूसरी तरह के कपड़े पहनते हैं, जिसे हम नाइटी बोलते हैं। नाइटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि रात में पहनने जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें कंफर्टेबल महसूस हो, ताकि हम खुले डुले कपड़ों में आराम से सो सके, क्योंकि नींद तो सहज होकर ही आती है। जब हम रात को आरामदायक कपड़े पहनते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है। इसीलिए कहती हूँ, अपनी सोच बदलो, कपड़े नहीं। और आज के जितने भी लोग पार्क में आ रखे थे, सारे के सारे कविता पर हंसने लगे और सभी ने कामिनी की बातों की सराहना की। और फिर उसके बाद कामिनी अपने घर चली गई।